जय यीशु। नोवेना का 5वां दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं विशेष करके सदैव फादर राजेश जो शिवनगर पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं, हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका बसवार मिशन की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, चलिए हम जोरदार तालियों के द्वारा आज के मिस का मतलब है श्री राजेंद्र तिर्की नमनाकली पल्ली से। वे ईश्वर से मिले हुए सभी कृपा वरदानों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं एवं परिवार के सभी सदस्यों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। विशेषकर 3 बच्चों को ईश्वर उन्हें बुद्धि विवेक एवं उन्हें सुमार्ग पर ले चले। प्रदीप खलको सन्ना से अभय खलको के जन्म दिवस पर ईश्वर से मिले सभी कृपा वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं एवं परिवार के सभी सदस्यों को शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक चंगाई एवं सुरक्षा मिले। सीतापुर से इसहाक एक्का के नशा मुक्ति के लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। प्रदीप खलको एवं डॉक्टर योगिता खलको उनकी बेटी श्रेया निधि खलको के जन्म दिवस पर ईश्वर से मिले कृपा वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं एवं श्रेया को सुस्वस्थ रहने, नौकरी मिलने एवं सुयोग्य जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। मनीषा कुजूर अंबिकापुर से मनीषा कुजूर को अच्छी नौकरी मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। अनिल तिर्की को जन्म दिवस पर ईश्वर से मिले कृपा वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं एवं ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे एवं हर प्रकार की आशीष कृपा से हमेशा भर दे। एमएमजी सिस्टर्स एमएमजी के सभी सिस्टरों के लिए अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। एमएमजी परिवार में नव युवतियों की बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर सुरेश के अच्छे स्वस्थ लाभ तथा शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बसवार मिशन के हॉस्टल के सभी छात्र छात्राओं के अच्छे स्वस्थ लाभ एवं ईश्वरीय बुद्धि विवेक मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर सरिता की मम्मी के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उन्हें शारीरिक चंगाई प्रदान करे। लुसिया तिर्की अंबिकापुर से समीर खलको एवं दीपशिखा खलको के संतान प्राप्ति के लिए मां मरियम से प्रार्थना करते हैं। अदिति एक्का अंबिकापुर से श्यामपति एक्का अभी हॉस्पिटल में है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। रीना एक्का अपने पैर दर्द से चंगाई के लिए प्रार्थना, अल्बिना एक्का के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। साधना सिंह अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। जसिंता खलको के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अक्षरा मसे अपने माता पिता के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। दादा नानी के शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार में ईश्वरीय सुख शांति हमेशा बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। पृथ्वीराज आज अपना जन्म दिवस मना रहा है, उन पर ईश्वरीय आशीष कृपा मिले और ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे। श्री नरेश के शारीरिक चंगाई के लिए, श्रीमती विनय कुजूर के शारीरिक चंगाई के लिए, उनके बेटे न्यूटन कुजूर, नेल्सन कुजूर के चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। श्रीमती रूपा एवं श्री रोहित एक्का अंबिकापुर से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रीमती अंशुलता तिर्की, अनिल तिर्की को ईश्वर आशीष प्रदान करे। तेरेसा के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। बसवार मिशन में वेलांगिनी चर्च बनने के लिए ईश्वरीय आशीष कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर योगिता और प्रदीप खलको अपने बेटे अंकित ओस्कर खलको की शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक चंगाई के लिए विशेष रूप से प्रार्थना चढ़ाते हैं। विकास कुजूर माता पिता के अच्छे स्वस्थ लाभ, परिवार में सुख शांति और ईश्वर कृपा बने रहने के लिए विकास को नौकरी एवं सुयोग्य जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। कंचन लता बेग अंबिकापुर से भाई कृष्णा की नशा मुक्ति, सुयोग्य जीवन साथी एवं परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कंचन के अच्छे स्वस्थ एवं नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं। इवान एलिस अवंतिका की अच्छी पढ़ाई एवं अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। ज्योति खाखा विश्रामपुर से जीवन में अच्छी सफलता और उन्हें सुखी जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। सीमा एक्का
के मन्नत पूरे होने के लिए, कि छोटा भाई के वैवाहिक कार्यक्रम की सफलता के लिए, समय सरोजनी के सुख दाम्पत्य जीवन के लिए, विनोद एका बेरनजीत के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। राजेंद्र खाखा विश्रामपुर से जमीन विवाद का पेशी रुका हुआ है, इसके जल्दी फैसला हो सके, उनके काम में और बिजनेस में सफलता मिलने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं। क्लोडिया एक्का के निवेदन के लिए, तेरेसा कप्पो, मंजू एक्का, सुशील एक्का के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनकी प्रार्थना को सुने और पूरा करे। लुसिया तिर्की के निवेदन के लिए, अनिल बड़ा, इस्माइल लकड़ा, इंदल लकड़ा, कुलदीप खलको, सविता मिंज, प्रिंसी बड़ा, किरण कुजूर, रोशनी, इन सभी के मतलब पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ने बुद्धि और विवेक दे, सुस्वस्थ रखे, ताकि वे अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करके वे उच्चतम अंकों से पास हो सके। कृष्ण कुमारी, कलिसिया कुजूर, आकांक्षा लकड़ा, जुएल जुनिका, महेश किस्पोट्टा, अघाता, नीलमणि किस्पोट्टा, सन्यू बड़ा, अनामिका एक्का, सीमा एक्का, तेजराम, विजय तिर्की, मीना कलको, देवेंद्र एक्का, दीपचंद एक्का, बलमदीना मिंज, अनिता मिंज, इन सभी के मतलब पूरा होने के लिए हम इस पौत्र में बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। तो अभी मैं सदैव फादर से मैं आग्रह करता हूँ कि वे नवीना के इस मिसाल में हम सभी को आगे ले चलें। आइए हम इन सभी निवेदन और प्रार्थनाएं और हमारे व्यक्तिगत निवेदन और प्रार्थनाएं खुशी खुशी हम माँ के पास लाए और माँ के पास प्रार्थना करते हुए इस मिश्र बलिदान में हमें भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आदरणीय फादर, धर्म बहनें, प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, नोविना के आज 5वें दिन में और इस नोविना के समय में जो कि हम प्रत्येक के लिए आशीर्वाद का समय है, अब आशीर्वादित हो रहे हैं। माँ के चरणों में आकर के हम आशीर्वादित हो रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, चंगाई का अनुभव कर रहे हैं। हमारी मांगे मन्नतें पूरी हो रही हैं। कई लोग बीमारी से, समस्याओं से छुटकारा और चंगाई का अनुभव कर रहे हैं। हमारे जीवन के प्रमुख घटनाक्रम और जीवन के संबंध में हम पाएंगे तो माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन भी चाहता है माँ के पास आने के लिए? बचपन से लेकर के सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक माँ कराता है, जो हमें देख रेख करती है, परवरिश करती है, दिन रात हमारे लिए चिंता करती है। इसलिए माँ हमारी सहायता करने वाली, मदद करने वाली, और हमारे माँ, माता पिता और माँ से भी ज्यादा हमारी परवरिश करने वाली। आज हम मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस माता मरियम सभी ख्रिस्त भक्तों की माँ है। माता मरियम न केवल ख्रिस्त भक्तों की, लेकिन उनके चरणों में जो भी आते हैं उन सभी की माँ।
सबों को मदद करने वाली, सहायता करने वाली, चंगाई देने वाली। हम जिस स्थान में हैं, बसवार माँ का विशेष आशीर्वाद का स्थान है। कई वर्षों पहले से लोग यहाँ, कई धर्मावलंबी के लोग आए। जो दाम्पत्य संतान नहीं है, वो दाम्पत्य संतान के लिए प्रार्थना की। जो नशा मुक्ति के लिए प्रार्थना किए, बीमार की चंगाई के लिए प्रार्थना किए, और कई लोगों का साक्ष्य कि माँ उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी मदद की। आज के दिन में हम ऐसे ही माँ के पास में आते हैं, जो कि हमारी हमेशा मदद करने वाली, नित्य मदद करने वाली। माता मरियम के कई तस्वीर, मूर्ति हम देखते हैं, या माता मरियम कई स्थानों में जो दर्शन दी है, उस घटनाक्रम से माता मरियम की कई अलग अलग तस्वीर, मूर्ति देखते हैं। हम लोग जानते हैं बिलंकनी की स्वास्थ्य की माँ की ये जो मूर्ति और तस्वीर है। लूर्द में दर्शन दी, इसलिए लूर्द की माता। फातिमा में दर्शन दी, तो फातिमा की माँ का अलग मूर्ति दृश्य है। हमारे बीच में जो माँ है, उनको हम सुंदर सिंगारे और सजाए, साड़ी पहनाए। दक्षिण भारत में भी कई स्थान में से सुंदर सजाया जाता है। भारतीय नारी के रूप में एक साड़ी वाली माँ को दर्शाया जाता है। माँ मरियम की और भी तस्वीर हम देखते, जहाँ वो मुकुटों से सजी हुई, श्वेत वस्त्र से सजी हुई। इसलिए हम माता मरियम की प्रार्थना में जो स्तुति प्रार्थना करते हैं, कई नाम दिया गया है, और उस सभी नामों में आज हम जो मनन चिंतन करेंगे कि नित्य सहायता करने वाली माँ, हमारी मदद करने वाली माँ। इसलिए आज हम लोग सुसमाचार के बाद में भी मनन चिंतन करते हैं, कहेंगे कि माँ वो महारानी नहीं है जो हम उनके भक्ति के पास जाए, उनकी शरण में जाए, उनकी आराधना और स्तुति केवल करें। अब उससे और देखने का माँ कि माँ एक कौन है। माँ वो है जो अपने जीवन काल में कई लोगों की मदद की। एलिजाबेथ के पास जाकर के उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म तक वहीं रही, वो माँ है। काना के विवाह में जाकर के यीशु के साथ में देखी कि वहाँ राक्षस की कमी हो गई। तुरंत शिष्यों को कहे कि शिष्य जो प्रभु जो कहेंगे वो करो, वो माँ है। माँ यीशु को जन्म दे करके यीशु के जीवन काल में उनके साथ चलने वाली, विशेष करके वो क्रूस यात्रा में उनके साथ चली, वो माँ है। यीशु के मृत्यु के बाद में जब शिष्य डरे समय कमरा में बंद थे, उस समय माँ उनको दर्शन देती है और उनको मदद करती है। इसलिए आज हम उस माँ को देखेंगे जो कि सामान्य जीवन जी करके लोगों को मदद की, और वही माँ आज लोगों के, हम प्रत्येक के दुख दर्द को समझ पाती है। हम पढ़ाई में कमजोर है, नशापान में, परिवार में अशांति है, कई लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, कई घर टूटा फूटा है, कई दंपत्ति को संतान की जरूरत है। इन सभी दुख तकलीफ को माँ समझती है और चाहती है कि हम माँ के चरणों में आए, माँ को पुकारें, माँ को खोजें और माँ हमें मदद करेगी। जैसे कि हमारे पारिवारिक माँ या माताएं, जिसके पास हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाते हैं और हमारे माताएं और माता पिताएं हमें मदद करती हैं। इसलिए आइए आज हम ऐसी माँ के पास जाएं जो हमेशा हमारी मदद करती है, हर क्षण हमारे साथ चलने वाली है। ऐसे माँ के पास में अपने सभी पाप दोष गुनाहों को क्षमा मांगते हुए, क्योंकि माँ पवित्र निष्कलंक है,
वो चाहते कि हम भी पवित्र और निष्कलंक बने, पापों को हम मां के संरक्षण में लाएं और वो उन सभी को क्षमा करके हमको शुद्ध करने वाली, क्षमा करने वाली मां है। हम उसके पास आए, वो हमें मदद करने वाली है। आइए हम कुछ मौन रह करके अपने पाप को सुनाने के लिए हम क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा करो तो अनेक जीवन प्रदान करे। गाना नंबर A60 दया में हम पर
ताकि हम सेवा पूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे यहाँ पर जो अपने वरदानों को समझ करें और प्रेम से घोषित करें। विशेषकर की आज हम नित्य सड़क के महामंदिर के पास जो भी निवेदन चढ़ाए गए हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, नशा मुक्ति के लिए, परिवार में शांति और एकता के लिए, इन सभी निवेदन प्रार्थनाएं और हमारे निजी प्रार्थनाएं हे मामले हम आपके चरणों में लाते हैं। इन सभी को स्वीकार कर अनुपूर्वक हमारे प्रभु तेरे परमेश्वर के द्वारा जो जगत को एक ईश्वर को दिव्य थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 6, 9 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह हमारे लिए मर गए, जिससे हम उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप पर ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरफ ना सुने, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। ईश्वर यह नहीं चाहता हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मर गए, जिससे हम चाहे जीवित हों या मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है।
के मोदेरा ये बनायो आका के मोदेरा गाना नंबर D5 Alleluia 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 प्रभु यीशु करे ना हमने किया मोर वचन की सुना आवाज में मोर नाम की सुना दुनिया में Alleluia 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु गलीलिया के कफरनाउम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उठा, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य में से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उसमें से निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई बहनों और प्यारे बच्चों, हम इन दिनों माता मरियम के सानिध्य में उनके चरणों में आशीर्वाद और कृपा भरा ये नौवेना का काल प्रार्थना और मान आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यात्रा कर रहे हैं। और हर रोज माता मरियम के अलग अलग गुणों का मनन चिंतन कर रहे हैं। आज हम लोग के मनन चिंतन करने के लिए मां मरियम के लिए जो शीर्षक मेरी हेल्प फॉर क्रिश्चियंस, माता मरियम अपने सभी भक्त जनों की सहायता करने वाली है। जब मुझे कालों बताए कि ये शीर्षक आपके लिए दिया गया है, मैं मनन चिंतन करते हुए कि माँ कितनी मदद और सहायता करने वाली है। जो भी भक्त उनके पास आए सभी आशीर्वादित हुए।
गया कि जब हम आते हैं प्रार्थना करते हैं आशीर्वादित हो जाते हैं। और तब से मैं माता मैया का एक गाना मेरे मन में बहुत गूंज रहा था, मैं मेरा गुनगुनाते हुए आ रहा था। आप लोग भी यहाँ गाते होंगे वाला गाना, हे आयो मरियम हे ऐसे आयो उन्हें दर्शन गाते। मैं तो सुन लीजिए, मैं गा दे रहा हूँ। ये बहुत ही मेरा हृदय डिस्कस किया कि माँ के पास कैसे आना है, प्रार्थना करना है, मदद मांगना है, अपनी स्थिति दशा को बताना है। जिस अंतर भजन हो गए हम लोग गाए, मैं गा देता हूँ, जिसको मुझे बहुत पसंद आया। हे आयो मारिया तेरा से आयो ये मैदान समा, हे आयो मारिया तेरा से आयो ये मैदान समा, मेरी नाला माझी माझी, मेरी नाला माझी माझी, मुझे योजना, मेरी नाला माझी माझी, मेरी ना झगड़ा माझी माझी, मुझे योजना। सो गए आयो दया नहीं आयो हे पापिया सो गए आयो दया नहीं आयो हे पापिया हे आयो मारिया ये रस आयो हे मैदासा, हे आयो मारिया ये रस आयो हे मैदासा, निर्भीना पाप माझी माझी, निर्भीना भूल माझी माझी, ये योजना, निर्भीना पाप माझी माझी, निर्भीना भूल माझी माझी, ये योजना। सो गए आयो दया नहीं आयो हे पापिया मांगे, सो गए आयो दया नहीं आयो हे पापिया मांगे, हे आयो मारिया ये रस आयो ये मैदासा, हे आयो मारिया ये रस आयो ये मैदासा। ये गाना मैं गुनगुना रहा था। माता मैया के पास अधिकतम गाना अनुनय विनय करने वाला, मदद मांगने वाला, प्रार्थना अर्जी विनती करने वाला, माता के पास प्रार्थना दुख तकलीफ के साथ आकर के प्रार्थना करना, बीमारी और परेशानी सभी को लेकर के आना, ये माँ मरियम के पास अधिकतम प्रार्थनाएं होती हैं। और ये अनुभव माँ मरियम के पास हम बचपन में भी अपनी माताओं के साथ अनुभव किए, माता पिताओं के साथ आते। हम बच्चे जब भी बुखार हुए, बीमार हुए, पैसा नहीं है, परेशानी है, भूख लग रही है, कपड़ा नहीं है, सबसे ज्यादा हम पिताजी से भी ज्यादा एक माँ के पास जाते हैं। और माँ ऐसे समय में हमारी मदद सहायता करती है। कई बार हमारी माताएं खाने के लिए अपने पर्याप्त ना खा करके हम बच्चों के लिए भरपेट खाने के लिए भोजन परोसती है। कई बार हमारी माताएं भूखे रह करके
हम बच्चों के लिए भोजन देते हैं। एक घटना में जहाँ ज्वालामुखी हुआ था, घर मकान गिर गया था, उस घटना में 3-4 रोज तक भी लोग जीवित लोगों को निकाल रहे थे, और जब गिरा हुआ मिट्टी को हटा रहे थे करके जो जिंदा बच गए हैं उनको निकाल रहे थे, और उस प्रक्रिया में उन्होंने एक माँ को देखा, और माँ को जब मिट्टी हटा करके देखे तो उस माँ के कोख में एक दुखमुहा बच्चा जीवित था और माँ की मृत्यु हो गई। और दुखमुहा बच्चा माँ का दूध पीते हुए, माँ का दूध खत्म हो गया था, दूध से खून को पी रहा था, लेकिन वो बच्चा जीवित रहा। जब उसको हटाए तो देखे कि ये माँ तो मर गई, लेकिन माँ के कोख में शरीर के अंदर माँ पीठ ऊपर करके मिट्टी और परत सबको अपने शरीर में आने की, बच्चे को चोट लगने नहीं दी, और बच्चे को दूध पिलाते रहे, और 2-3 दिन मिट्टी में दबे हुए माँ बिना खाना पीना, लेकिन बच्चे को उन्होंने दूध पिलाना नहीं छोड़ा। दूध खत्म हो जाने के बाद में माँ का शरीर का खून को बच्चे पीते हुए जीवित रहा। जब लोग उसको देखे कि माँ इतना सैक्रिफाइस करके, माँ बच्चे की इतना चिंता करती है कि अपने गुनगुने बच्चे की परवरिश की और अपने को समर्पित करती है, तो ये तो एक माँ अपने बच्चे के प्रति है। लेकिन आज हम जिस माँ के पास आए हैं, हमारी माताओं से, हमारे माता पिताओं से भी ज्यादा परवरिश करने वाली, हमारी मदद करने वाली माँ, और इसका इतिहास रहा। मैं जो शीर्षक दिया गया है, हम लोग स्मृति गिनती में माँ के लिए कई शीर्षक दिए गए, माँ के नाम के लिए कि माँ एक पवित्र है, निष्कलंक है, भोग का तारा है, ऐसा पूरा स्मृति गिनती में हम लोग। तो ये टाइटल, ये शीर्षक माँ के जीवन को दे करके, उनके योगदान को दे करके, और जो शीर्षक कि मदर मेरी हेल्पर ऑफ क्रिश्चियंस, मदर मेरी क्रिश्चियन की सहायता, ये शीर्षक का भी एक इतिहास रहा है। इसलिए मैं जब वो इतिहास को देख रहा था उसमें कि किस तरह से ये शीर्षक दिया गया, उसमें माँ से घटनाक्रम में 2-3 घटना मैं देखा, उसमें यूरोपीय देशों की घटनाक्रम में कि मरिया को क्रिश्चियों की सहायता मदद करने वाली माँ। तो यूरोप में एक समय में जब युद्ध की स्थिति आई, और नेपाल तो यूरोप में दुश्मन विरोधी की संख्या अधिक थी, और उस पर विजय पाने के लिए संत पापा ने लोगों को, विश्वासियों को आग्रह किया कि हमें युद्ध में विजय हासिल करना है। इसलिए आइए हम मरिया, माता मरिया से हम सहायता मांगे, मदद मांगे। और संत पापा ने कहा कि हमें माता मरियम के पास हर रोज रोजरी करना है, धार्मिक जुलूस में भाग लेना है, सैक्रामेंट ग्रहण करना है, और माता मरियम के पास हर रोज प्रार्थना करनी है, और इसके बाद ही हमें युद्ध के लिए तैयार होना है। और संतपिता के आह्वान से भारी संख्या में लोग माता मरियम के प्रति भक्ति दिखाई, दूसरी प्रार्थना की, धार्मिक जुलूस में भाग लिए, और माता मरियम से युद्ध में विजय के लिए उन्होंने प्रार्थना की। और इसके बाद में युद्ध के लिए जब आगे बढ़े, और उस युद्ध में दुश्मन भारी संख्या में थे, लेकिन माता मरियम की सहायता का अनुभव किए। उस युद्ध के दरमियान एक महान तूफान सामने आया और दुश्मनों को तितर-बितर कर दिया।
ये युद्ध में विजय हासिल कर लिए और उसके बाद में विश्वास हो गया कि ये युद्ध में विजय माता मरियम की सहायता से हमें मिली। दूसरा और एक घटना 1683 में ऑस्ट्रिया में, जिस समय कैथोलिक विश्वासियों को मुस्लिम समुदाय से लड़ाई करने के लिए, और ये लड़ाई लेओपाल्डो वियना में हुई और माता मरियम को एक ढाल की तरह कि माता मरियम हमारी सहायता करे, इसलिए उस समय उसको नाम दिया गया मेरी हेल्प या मरिया हेल्प। और ये स्लोगन रहा कि मरिया माता मरियम हमारी सहायता करेगी। और उस संघर्ष में उनकी विजय हासिल हुई और माता मरियम उनके लिए ढाल की तरह बनी और वो विजय हासिल करने में मदद की। इसलिए संपिता इनोसेंट 11वें ने ये शीर्षक दिया कि माता मरियम भक्तों की, ख्रिस्त भक्तों की सहायता करने वाली। जो भी भक्त माता मरियम के पास आके प्रार्थना करते हैं उनकी वो सहायता करती है। बाद में भी और एक घटना बताया गया जर्मनी में लंबे अंतराल तक युद्ध रहा और उस युद्ध में भी माता मरियम ने सहायता की। इस तरह से माता मरियम की भक्ति की, माता मरियम ख्रिस्तियों की सहायता करने वाली माँ है। 1809 में और एक राजा नेपोलियन बोनापार्ट ने संत पीटर पियूस 7वें को चर्च कलीसिया पर जो भी अधिकार है उसको अधिकार को मांग करता है कि ये चर्च पर अधिकार मुझे दे दो। और जब संत पिता ने उसकी मांग को ठुकरा दी और उसको ठुकरा देने से राजा ने संत पिता को सजा दी, कारावास दी, उस स्थान से उसको निकाल दिया और दूर भेज दिए। और ऐसे समय में संत पिता पियूस 7वें ने माता मरियम से प्रार्थना की कि हे माँ मरियम मेरी सहायता कर, मेरे विश्वासों की सहायता कर। और माता मरियम से प्रार्थना करते करते हुए 5 वर्ष के बाद में वापस आने का अवसर मिला और इस विजय को उन्होंने यादगार वर्षगांठ के रूप में पर्व त्योहार मनाने के लिए की माता मरियम की नित्य सहायता। और उसने उन्होंने पूरे धर्म प्रांत में इस पर्व को मनाने के लिए घोषणा की। इसलिए उस समय से लेकर के कलीसिया में अभी भी ये नित्य सहायता की माँ ये 24 मई को मनाई जाती है। मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस माता मरियम ख्रिस्त भक्तों की और सभी भक्तों की माँ, सहायता करने वाली माँ है। और इसके बाद में और एक बहुत बड़ा योगदान इस नित्य सहायिका माँ माता मरियम की भक्ति को बढ़ाने के लिए संत जॉन बॉस्को जिसकी जन्म 1815 में हुई, वो माता मरियम की भक्ति को गहराई से समझा और जिस समय वो धर्म समाज में प्रवेश किया, पूरे धर्म समाज को उन्होंने माता मरियम की सहायता में, संरक्षण में उन्होंने अर्पित कर दिया और माता मरियम की भक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य शुरू की। और कई भक्तजन चमत्कार का अनुभव के उसमें जॉन बॉस्को ये दर्शाते हैं कि एक बार एक किसान को संघाई का अनुभव हुआ जिन्होंने नित्य सहायिका माता मरियम से प्रार्थना की। बाद में जॉन बॉस्को को ये स्वप्न दिखा कि नित्य सहायिका की माता मरियम के भक्ति में उनके लिए गिरजाघर की निर्माण करने के लिए, चर्च बनाने के लिए। और ये स्वप्न उनको जब मिली तो जॉन बॉस्को ने कुछ धन संपत्ति नहीं होने के बावजूद भी गिरजाघर को बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत की
और उन्होंने अनुभव किया कि उस चर्च को बनाने, गिरजाघर को बनाने के लिए, जिसको कि माता मरियम के लिए समर्पित करने जा रहे थे, कई अनजान लोगों का आना और सहायता करना, दान देना और उसके मदद से वो चर्च, गिरजाघर माता मरियम के नाम से बन पाया। तो ये डॉन बॉस्को ने अनुभव किया कि माता मरियम ने मदद की। तो ये इतिहास का कुछ घटना मैं बता रहा था कि माता मरियम किस तरह से कई युद्ध में, कई विपरीत परिस्थिति में लोगों की मदद की। हमारे भारत देश में हम बिलांकनी की माँ, स्वास्थ्य माँ, जो लोग बिलांकनी में देखे, वहाँ के इतिहास में भी हम देखेंगे माता मरियम के ने जैसे दर्शन दिए उस ग्वाले के बेटे दूध बेचने वाले, और अभी भी वहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और माता मरियम सभी को मदद करें, चंगाई दे। आप लोग ध्यान देंगे जो यहाँ के स्थायी हैं, मैं यहाँ बसवार का मिशन उस समय से देखा हूँ जिस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। मैं दूसरे हाउस में था और फादर लोग गाँव तरफ में एक परिवार में रहते थे और उधर से ही पुराना गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए आते थे। मैं 1 साल का रोजाना प्रार्थना वही गिरजाघर में होती थी। उस समय भी देखता था यहाँ जो कि झोपड़ी था, ये बरगद पेड़ की छाया ही और छोटा गिरजा ही था। उस समय से भी आकर के देखा। अभी बच्चे लोग जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे सब हैं, घर मकान बिल्डिंग ये सब है, उनको मालूम नहीं होगा कि यहाँ की स्थिति कैसी थी। फादर सुरेश और जब शुरू में थे तो तंबू गाड़ करके यहाँ आते थे, कई बार हवा के तंबू को उड़ा दे गई। उस समय से लेकर के यहाँ शुरुआती में गिरजाघर में भगत के पास में ये प्रेरणा मिली कि ये माता मरियम का स्थान है, माता मरियम की भक्ति बढ़ाने का। और इस भगत पेड़ में रोजरी और जो सफेद रुमाल कपड़ा बांधने, मन्नत मांगने से धीरे धीरे कई लोगों का साक्ष्य हुआ। बीच बीच में कई पर्व के अवसर पर कई लोगों का साक्ष्य, फादर अबीरा भी यहाँ आते हैं, उनके कई साक्ष्य घर परिवार के लिए केरल में है, अमेरिका में संतान नहीं थे, उनके लिए भी प्रार्थना उन्होंने की और उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। इसलिए यहाँ की भक्ति को लेकर के ना केवल ख्रिस्तीय, सभी धर्मावलंबी, सभी मजहब के लोग आते हैं और मां मरियम के पास भक्ति दिखाते हैं, मांग करते हैं, चाहे नशा पान की, बीमारी की मुक्ति, पढ़ाई की सफलता, नौकरी की सफलता, परिवार में अनबन है, झगड़ा है, उनकी शांति के लिए, कई बुराइयों से जकड़े हुए हैं, उन सभी के लिए मदद मांगे और कई लोगों की प्रार्थना सुनी गई। इसलिए बिलांकनी की माँ, बसवार की माँ, सबों को मदद करने वाली माँ इसके रूप में जानी जाती है। इसलिए नोवेना की प्रार्थना में हम लोग कई लंबा लिस्ट सुनते हैं जो निवेदन और प्रार्थनाएं चढ़ाया गया है। उस निवेदन और प्रार्थनाएं में अधिकतम सहायता के लिए मांग की गई। जो शीर्षक माता मरियम के लिए दिया गया है कि ये नित्य सहायता की माँ, जैसे मैंने कहा अलग अलग मूर्ति, फातिमा की माँ, लूट की माँ, बिलांकनी की माँ और निष्कलंक सहायता या तो नित्य सहायता करने वाली माँ का तस्वीर में एक मूर्ति से इसमें भी है, यीशु को गोदी की हुई है, माँ दाहिने हाथ को फैलाए, बाएं हाथ से यीशु को पकड़ी हुई है, यीशु का हाथ खुला हुआ है जो कि आशीर्वाद देने का चिन्ह है, आशीर्वाद देने का चिन्ह है। और उस माँ की मूर्ति के नीचे में एक विश्व की तस्वीर है जो कि उस समय जो माँ मरियम यूरोप में जो दर्शन दी और विजय हासिल किए उस स्थान और उस स्थान की को दर्शाता है।
इसलिए इसके बाद में कई देशों में माता मरियम को विशेष दिया हुआ और कई देशों में इसको नित्य सहायक मां पूरे राष्ट्र देश की सहायता को तो माता मरियम को आज हम लोग मनोचिंतन कर रहे हैं जो कि सहायता करने वाले। जैसे मैंने कहा कि माता मरियम को हम लोग एक सुंदर वस्त्र पहने, शांत स्वभाव, ऐसी मां को नहीं है, लेकिन इससे बढ़ करके भी है। जैसे मैं शुरू में कहा कि मां चारों सुसमाचार में जो मां के बारे में एक साधारण मां, परिवार में रहने वाली मां और साधारण जीवन जीने वाली मां का चित्र चारों सुसमाचार में देखेंगे तो पाएंगे कि वो साधारण मां, मदद करने वाली मां। इसमें एक दृश्य हम पाते हैं कि मां मरियम अपनी कुटुंबी एलिजाबेथ से मुलाकात करने जाती है। यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म के पूर्व में जब एलिजाबेथ गर्भवती थी, उसकी मदद करने के लिए मां मरियम जाती है और वहीं ठहर जाती है, उसकी मदद करती है जब तक यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म नहीं होता, उनके साथ में रहती है। तो ये मां है, चुपचाप शांत बैठे रहने वाली मां नहीं। मां ये नहीं चाहती कि लोग मेरे आराम में क्यों करें, लेकिन मां के जीवन से हम सीखते कि हम जरूरतमंदों के लिए मदद करें। जो हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, हमें उनके पास जाकर के मां मरियम की समान सहायता करना। ऐसी मां आज हमें प्रेरणा देती है कि जैसे उन्होंने एलिजाबेथ की मदद की, हम भी अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे को मदद करें, उनसे मुलाकात करें, सुख दुख में हम दूसरों की मदद करें। दूसरा और एक माता मरियम को हम पाते हैं कि काना के विवाह में जब वो निमंत्रण यीशु और उनके शिष्य जाते हैं काना के विवाह में, जहाँ दाखरस की कमी हो जाती है, उस परिवार में लोग शर्मिंदगी होते हैं, परिवार का मुखिया घबराने लगता है कि ढेर सारे लोगों को मैंने निमंत्रण दिया है, विवाह भोज खुशी मनाने के लिए दाखरस की कमी रह गई। मां मरियम एक मां की तरह पहचान लेती है कि अब कठिन समय आ गया, परिवार के मुखिया को एक प्रकार से लज्जित होने का समय आ गया। इन सभी चीजों को, सिचुएशन को, परिस्थिति को देख करके मां मरियम जाती है और शिष्यों को कहती है कि यीशु जैसा कहते हैं वैसा करो, जो मटके हैं उसमें पानी भरो और अपने बेटे से आग्रह करके उनकी मदद करो, दाखरस की कमी है। और यीशु माता मरियम के कहने पर मदद करते। तो इस तरह से मां मरियम उस काना के विवाह में मदद करती। यीशु का मदद, यीशु के साथ में चलने वाली मां यीशु का जीवन भर मदद करती। बचपन में जब कई छोटे बच्चों की मृत्यु हुई, कत्ल कर दिए, जोसेफ और मरियम उनको बचाने के लिए उनको एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाते। यीशु जब बच्चे उनको मंदिर ले जाते, प्रार्थना के लिए ले जाते। यीशु का जब भोग आया, क्रूस मरण आई, क्रूस की यात्रा आई, माता मरियम उसको मदद करती। तो माता मरियम एक साधारण माँ, यीशु को मदद करने वाली माँ, दुख तकलीफ में उसके साथ चलने वाली माँ, ऐसा जीवन यापन की। इसीलिए तो अभी हम सभी को समझ पाते कि हम कितने दुख कष्ट में, परेशानी में, इसलिए हमें मदद करती। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद में शिष्य कमरे में बंद थे, डर और भय में थे। जब वे डर और भय में थे, माता मरियम उनके पास जाती, उनको सांत्वना देती, उनके लिए प्रार्थना करती और सब मिलकर के पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते और इस तरह से शिष्यों को मदद करती। तो ये है माँ। एलिजाबेथ को माँ मदद की, काना के विवाह में उन्होंने मदद की, यीशु के साथ उन्होंने यात्रा की, पेंटेकोस्त के समय शिष्यों की मदद की। तो ऐसी माँ का दृश्य हम देखें
कई बार हम माँ को एक भक्ति भाव, सफेद वस्त्र धारण, केवल मुकुटधारी, शांत ऐसी माँ का केवल चित्र देखते हैं, लेकिन माता मरियम वो केवल नहीं है। माता मरियम का असल रूप दूसरों को मदद करने वाली। इसलिए ना केवल हमारे इस बसवार में जहाँ जहाँ भी माँ की भक्ति होती है, लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं, या घर में यदि हम माता मरियम की भक्ति दिखाते, माता मरियम की मूर्ति या तस्वीर रखते, हम रोज भी प्रार्थना करते हैं, माता मरियम के चरणों में बैठ करके हम बाइबल पढ़ते हैं, माता मरियम के पास आकर के हम दुख तकलीफ को लाते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार लोगों की प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए, नौकरी के लिए, अच्छे पति और पत्नी प्राप्त करने के लिए जो भी मांग अब लेकर के आते हैं, माता मरियम हमेशा हमारी मदद करती है। आइए तब हम ऐसी माँ के पास आए जो हमारी हमेशा मदद करती है। हम प्रत्येक अपने जो भी प्रार्थना निवेदन है माँ के पास लाए। माँ हम सभी क्रिस्तियों की, क्रिस्त भक्तों की और सभी लोगों की मदद करने वाली माँ हम सभी की मदद करें, हम सभी को यीशु के पीछे चलने के लिए मदद करें। ऐसी माँ के पास हम लोग आइए, विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। क्रूस करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। गाना नंबर E28 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु यह पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में चितौने से करते हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म देकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुखों द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गवाहन द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गोत्तम और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा का गीत गाते हुए एक स्वर से गाते हैं। गाना नंबर 106। प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उपहार को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु में सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का, जो तुम्हारे और बहुतों
विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष अंतोनिस बड़ा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उठ चुके हैं। उनके पुण्यतिथि पर हम हमारे मिडिल फादर जोसेफ डेवलडर, जिनकी मृत्यु 1945 में हुआ, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रदादिश्री डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारे गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। जैसे स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सिखाया है। गाना नंबर A4। मेरे
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति का एक प्रदान कर। तो युगान जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। गाना नंबर 819। देखिए ईश्वर का मेलना, इसे देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु गाना नंबर F23।
विलांगनी माता की नवरोजी प्रार्थना। हे ममता में विलांगनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आश्रितों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की विलांगनी माता, आपके जन्मोत्सव की तैयारी में यह नवीना प्रार्थना कर रहे हैं। आप हम सभी को आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि हम पूर्ण रूप से इस त्योहार को मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इस तैयारी के दरमियान हम सभी को उन सभी चीज़ों से आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि हम इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। त्योहार के दिन हम सभी के लिए अच्छा मौसम प्रदान कर, ताकि किसी भी भक्तजन को किसी तरह की तकलीफ ना हो। जो भक्तजन आपके दर्शन के लिए पास और दूर से आ रहे हैं, उन सभी को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर, हर प्रकार की दुर्घटना, मुसीबत, संकट से बचा के रख। प्यारी माँ मरियम हमारे बीच में उत्साह और उमंग से भर दे, ताकि हम इस त्योहार को बड़े ही आनंद और खुशी से तैयारी करते हुए मना सकें। हमारे बीच में जो भी लोग इसके विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, उन्हें भी आशीष प्रदान कर, हृदय परिवर्तन देकर, ताकि वे भी हमारे साथ इस त्योहार को मना सकें। और जितने भी लोग इस नवीना में विशेष मतलब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरा हो सके। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथ दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुमारियों की पवित्र कुमारी, शुद्धता का आदर्श, तो किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संघियों एवं धर्मबंधों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नव प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ
साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हे विलांगिनी की माता, हमारे प्रार्थना हे कीजिए। स्वस्थ की माता, हमारे प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता, हमारे प्रार्थना हे कीजिए। यीशु की माता। हमारे प्रार्थना कीजिए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवादी हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं। हमारे दैनिक जीवन उपयोगी चीज वस्तुएं आप हमें प्रकट करते हैं, प्रदान करते हैं। हम इस जल और पवित्र तेल और आपके आशीष और कृपा की याचना करते हैं। प्रभु, आपकी आशीष कृपा, आपकी स्पर्श से ये जल और तेल पवित्र बन जाए, पवित्र हो जाए और इसके बाद विश्वासी से जहाँ भी छिड़काएं, जो भी रोगी बीमार इस तेल का प्रयोग करें, वे आपकी आशीष कृपा का अनुभव कर सके, चंगाई का अनुभव कर सके। जिस घर परिवार और स्थान में पवित्र जल छिड़काया जाएगा, वहाँ शैतानी शक्तियाँ दूर हो जाए और प्रभु आपका निवास स्थान हो जाए, ताकि इसके माध्यम से वे जब भी यात्रा के लिए जाएं, सुरक्षा का अनुभव करें, बीमार के समय में चंगाई का अनुभव कर सके। अतः प्रभु अपने पवित्र हाथों से इस पवित्र तेल और जल पर अपने आशीष कृपा प्रदान कर और इन्हें आशीर्वादित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, आज हमने नोवेना का 5वां दिन को सफलतापूर्वक संपन्न किया और इस नोवेना के 5वें दिन के पवित्र मिस्सा बलिदान को समर्पित करने के लिए आए हैं सर्वे फादर राजेश। मैं उन्हें हमारे बसवार मिशन की ओर से, श्राइन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे सभी नोवेना मिस्सा मतलब को इस वेदी पर पिता परमेश्वर को चढ़ाए, साथ ही साथ अपने सुंदर प्रवचनों के द्वारा माता मरियम का चमत्कारी शक्ति, उनका दर्शन और इतिहास में जो अलग अलग जगह में एक विशेष घटना के रूप में, गवाह के रूप में उन्होंने हमें बताया, ताकि हमारा विश्वास, हमारा श्रद्धा और भक्ति मां मरियम के प्रति अपार हो। तो चलिए, सब कुछ के लिए हम सदैव फादर को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और एक बार जोरदार ताली बजा देते हैं। सूचनाएं, अभी हम बहुत ही करीब त्योहार के पहुंच रहे हैं, तो हमारा जो नवेना मिस्सा है, प्रार्थना है, हमें इस त्योहार के लिए तैयारी करना चाहिए पूर्ण रूप से, आत्मिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से, ताकि हम बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ ये त्योहार को मना सकें। और मैं विशेष करके सभी से विशेष आग्रह करता हूँ, उस दिन की सफलता के लिए और भी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारे लिए अच्छा मौसम मिले। हम देखते हैं दिन प्रतिदिन परीक्षा के रूप में हम देखते हैं कि किस तरह उस दिन होगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं वाकई में उस दिन एक अच्छा दिन होगा, शुभ दिन होगा और हमारे अच्छा मौसम मिलेगा।
और पुनः मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, जो भी भक्तजन भाई बहन अलग अलग रूपों में उस दिन के खर्च के लिए अगर आप लोग दान देना चाहते हैं तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। माँ मरियम, बसवार की माँ मरियम आप सभी को भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करें। हम अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्ग विधि की रोटी से हमारा नवनिर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। हे माँ मरियम, इन नवीना प्रार्थना के द्वारा जो विश्वास से आपके आवृत्ति नजदीक आ रहे, बहुत सारे विश्वासी आपके दर्शन करने की तैयारी में आने वाले दिनों की अच्छी तैयारी के लिए अपने आशीष कृपा प्रदान कर। जो भी दर्शन के लिए यहाँ आने वाले हैं उनकी यात्रा पर अपने आशीष कृपा प्रदान कर, ताकि सभी भी माता मरियम के संरक्षण आशीर्वाद का अनुभव कर सके और माँ से आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन में उन्नति को अग्रसर हो सके। हमारे इस बसवार मिशन सभी विश्वासी, सभी विद्यार्थी, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, प्रचारक, सभी गांव घर के सभी लोगों पर विशेष आशीष कृपा प्रदान कर, ताकि माँ मरियम के आशीष और कृपा और उनकी सहायता से माँ मरियम की भक्ति और उनके त्योहार को सफल बना सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के साथ हो।